गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज थोड़ी सी इतनी सी मैं भी ठीक हूँ कि आपको मेरा चेहरा खिलखिलाता दिख रहा होगा। वॉइस थोड़ी मोटी आ रही है तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं बीमार चल रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा। मतलब मैं बीमार चल रही हूँ। वो कहते हैं ना कि भगवान के मुंह में से वापिस आना, तो वो ही सिस्टम हो रहा था बिल्कुल। कभी किसी ने सुना है कि माता निकल रही है। ऐसे मैंने कभी अपने घर ये नहीं सुना था कि माता निकल गई या कुछ। तो माता रानी निकल गई थी मुझे, और डबल डबल। एक बार मुझे माता रानी निकली, फिर दोबारा मुझे कंठ की माता निकल गई। मेरे गले में इधर मोटे मोटे छाले राइसेस हो गए थे इधर अंदर की साइड। तो थूक भी नहीं सटका जा रहा था, और ना मैं कुछ खा रही थी और ना मैं कुछ पी रही थी, बस सिवाय मुझे फीवर था ठंड के मारे। ऐसे कड़कड़ 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 मतलब ज़्यादा ठंड चढ़ रही थी, और फीवर बहुत ज़्यादा तेज था। हाँ, तो समर भी बीमार था और केशव भी बीमार था, और मैं खुद तो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। तो बस मेरा एक ही काम हो रहा था अब 2-3 दिन से। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, तो मैं लेटी लेटी ऐसी रोती रहती थी कि क्या मतलब किस तरीके के दिन आ गए। या मैं एकदम हष्ट पुष्ट ठीक ठाक, और अचानक ही मैंने खाट पकड़ ली। बस मुझे ऐसे ही रोना आता था कि किसी से बात नहीं हो पा रही मेरी, ना मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुलती थी, तो मैं बात ही कहाँ से करती। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बेचारे रवि। भाई रवि ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है रवि ने। आ, मुझे मतलब क्या बताऊँ, मुझे अभी भी ना मेरी आंखें नम हो रही है। मतलब घर का सारा काम करना, झाड़ू पोछा, और हमारी तीनों की देखभाल करनी, और जितना भी घर में काम है, कपड़े धुलने। कपड़े तो खैर जमात होते तो नहीं धुलते, लेकिन जो जरूरी कपड़े थे, क्योंकि 8-10 दिन हो गए, तो उन्हें तो धुलना पड़ता। फिर और मैंने खुद कपड़े धुले है। हमें चाय बना के देनी, ब्रेड देने, खुद भी खाना नहीं खाना। हमने खाना नहीं खाया तो रवि ने खुद भी खाना नहीं खाया, बस चाय के साथ में ब्रेड, चाय के साथ में ब्रेड। और अब तो ये बोल रहे थे परसों कि मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता। मतलब जब रोटी नहीं बनती घर में, तो फिर खाना कहाँ से खाए। रोटी नहीं बनी घर में बिल्कुल भी। आ, 2 जगह से खाना आया था, एक बार 2 दिन हमारे पड़ोसियों ने बनाया खाना, एक बार गीता आंटी ने बनाया था खाना। तो उसके बाद बस फिर कभी पपीता खा लिया, कभी कुछ खा लिया, फल फ्रूट, ऐसे ही टाइम निकल गया। कोई नहीं, सारे दिन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता लग सके कौन अपना और कौन पराया है। बहुत सारे मतलब जख्म है ना, वो हरे हो जाते हैं यार। ये बहुत सारे जख्म दब भी जाते हैं जब कुछ इस तरह का मूवमेंट आता है हमारी लाइफ में, या जब कुछ इस तरीके की कहानी होती है हमारी लाइफ में। जो कहानी मेरे साथ में अब घटी है कि हम तीनों बीमार हैं, और ये देखना था कि मतलब कौन करेगा, या कोई है जो कहेगा कि चलो बच्चे भूखे हैं, या फिर हम खाना दे दें। नहीं यार, कोई नहीं है इस दुनिया में ऐसा। बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। कोई नहीं, पर मैंने बहुत प्रार्थना की है भगवान जी से, बहुत मैंने नरसिंह भगवान से बहुत प्रार्थना की है, प्रभु मुझे ठीक कर दो तुम। जब तक मैं ठीक ना होंगी तो मैं बच्चों की परवरिश कैसे करूँ फिर, जब मैं ही खाट पकड़ रही हूँ। ज़्यादा तो मुझे रोना ना इसी वजह से आ रहा था कि मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, और मैं बच्चों का क्या करूँ फिर, कैसे मैं मतलब रवि की हेल्प करूँ, या मैं किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट करूँ। नहीं हो पा रहा था वो सब चीज़ें। बच्चे बाहर खेल रही है, और रवि को खेत का भी करना हो रहा था काम, घर का भी करना हो रहा था, फिर जॉब भी जानी पड़ रही है। और मतलब सबके बच्चे इतने सुंदर सुंदर, मेरे बच्चे शक्ल से तो सुंदर है, लेकिन कपड़ों से इतने गंदे हो रहे थे। तो फिर रवि कहने लगा कि नहीं, आज तो मैं बच्चों को नहलाऊंगा, इनको नहा धुआ कर फिर जैसे साफ सुथरे करे। भाई सच में कह रहे कि मेरे से देखे नहीं जा रहे बच्चे, सबके बच्चे इतने सुंदर हो रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हो रही है। कपड़े इतने गंदे हो रहे थे, क्योंकि माता में जल्दी से कपड़े चेंज भी नहीं होते, कपड़ों का भी बहुत सारा देखभाल करनी पड़ रही है। अब देखो, जैसे मैं नज़र मेरी ऐसी एक टक जा रही है ना, तो
गर्दन में ना थोड़ा, गर्दन में पेन हो रहा है, दर्द सा बन रहा है गर्दन में, और आंखों में भी थोड़ा ऐसा घुमेर घुमेर टाइप, चक्कर टाइप हो रहा है। तो बस मैं यही बताने के लिए आज मैंने थोड़ा सा शूट किया है कि मेरे साथ में ये दिक्कत चल रही थी, और मैंने नहीं कोई ब्लॉग बनाया। तो चैनल को अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे जब जब मैं ब्लॉग डालूं। शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, ताकि वो भी आनंद उठा सके, वो भी लोग उठा सके हमारे ब्लॉग का। और लाइक तो करना ही करना है आपने। तो चलिए मैं देखती हूँ कि आप कितना मुझे पसंद कर रहे हो। आप कमेंट में ना कहाँ कहाँ से आप मुझे देख रहे हो, कौन कौन से कंट्री से आप मुझे देख रहे हो, कौन कौन से गांव से देख रहे हो, तो अपने गांव का, यहाँ पर विलेज का ना नाम छोड़ देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, तब तक के लिए बाय। देखती हूँ कल लाती हूँ मैं एक ब्लॉग आप लोगों के लिए। अब मैं थोड़ा ठीक हो रही हूँ, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ तो आज मैं पहले नहाती हूँ, सोना बाबू बनती हूँ नहा के, है ना। उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा मोड़ा मैं शूट करती हूँ ब्लॉग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय। प्यार देना मुझे और दुआ देना कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। बस आप लोगों की दुआ से ही मैं ठीक हुई हूँ, तो मुझे और दुआ देना ताकि मैं और जल्दी 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 ठीक हो जाऊँ। बाय, लव यू ऑल।